नेपाल अपने स्टैंड को लेकर क्लियर नहीं है। कभी नेपाल हिंदुस्तान का आप खुद को दोस्त बनाता है और कभी हिंदुस्तान से ही वो बगावत कर उठता है या दुश्मनी मोल लेने की बात करता है, कभी चाइना की गोद में जाकर बैठ जाता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा किस तरीके से 100 के नेपाली नोट पर नक्शे में 3 भारतीय इलाके उसमें दिखाए गए थे। ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरीके की हरकत नेपाल की ओर से की गई है। सवाल ये भी है कि क्या चीन के इशारे पर यह सब हो रहा है? क्या चीन की साजिश है ये भी जान लीजिए कि सवाल क्यों उठ रहे हैं। नेपाल ने 100 रुपए के नोट पर भारत के 3 इलाके छाप दिए और इसकी वजह से अब तनाव बढ़ गया है। एक्सपर्ट्स बोले कि इसके पीछे चाइना का हाथ है। नेपाल में 100 रुपए के नए नोट पर विवाद में क्या चीन का भी अहम रोल है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पहले भारत में ही नेपाली नोटों की छपाई हुआ करती थी। हालांकि 2020 में तत्कालीन ओली सरकार ने चाइना का रुख किया और इसी के बाद पूरा घमासान सामने आने लगा। केपी शर्मा ओली ने अपनी घनिष्ठता मधुरता चाइना के साथ ज्यादा बढ़ानी शुरू कर दी थी। नेपाल के केंद्रीय बैंक ने गुरुवार को 100 रुपए के नए नोट जारी किए, जिसे लेकर विवाद शुरू हो गया और इस नोट पर नेपाल का नया नक्शा छापा गया, जिसमें 3 भारतीय इलाके कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरी भी नजर आ रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है जब कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरी को अपना हिस्सा बताने की कोशिश की गई हो नेपाल की ओर से। उधर नेपाल भी इन इलाकों पर अपना दावा करता रहा है। लगभग 5 साल पहले नेपाल ने अपना राजनीतिक मानचित्र एमेंड करके, संशोधित करके इन रीजन्स को अपने में शामिल करके दिखाया था। अब पहली बार बैंक नोटों पर वही अपडेटेड मानचित्र प्रदर्शित किया गया, जिसे लेकर दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ने लगा। जिस तरीके से नेपाल ने उकसावे वाला कदम इसे बताया है, उसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ये चीन की साजिश तो नहीं है। विदेश मामलों के एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव ने कहा है कि जहां तक भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की बात है, अगर इस पर कोई सवाल खड़ा होता या होगा तो नया भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। नेपाल की ओर से 100 रुपए के नए नोट में भारत के 3 इलाकों को दर्शाने के बाद मामला तनावपूर्ण हो गया है। नेपाल ने अपने 100 रुपए के नए नोट में लिपुलेख, कालापानी, लिम्पियाधुरा को अपना क्षेत्र बताकर दिखाया है, अपना क्षेत्र बनाकर दिखाया है, जो हमेशा से भारत के उत्तराखंड राज्य का हिस्सा है। नेपाल की ओर से इस कदम को उठाए जाने के बाद भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। भारत ने नेपाल के इस कदम को अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करार दिया। वहीं इस मामले में भारत और नेपाल के पड़ोसी देश चीन की भूमिका भी बताई जा रही है। विदेश मामलों के एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव ने कहा है कि भारत और नेपाल के बीच संबंधों को तनावपूर्ण बनाने में चीन की भी भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि नेपाल के कई नेता अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए भारत को लेकर मुद्दे उठाते रहते हैं। केपी शर्मा ओली जैसे नेपाल के कई अन्य नेता जो चीन के काफी नजदीक जाने के लिए जाने जाते हैं, चीन उन नेताओं के माध्यम से भी भारत और नेपाल के बीच विवाद के विषयों को खड़ा करने की साजिशें रचता रहता है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी भी रिपोर्ट सामने आई है कि नेपाल ने अपने इन नोटों को चीन में छपवाए हैं, जिससे कि भारत और नेपाल के संबंधों में तनावपूर्ण विवादों को खड़ा करने की कुप्रवृत्ति भी सामने आ रही है। भारत अपनी संप्रभुता पर कोई हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेगा, एक्सपर्ट्स का यह मानना है, जिसमें संजीव श्रीवास्तव ये कहते हैं कि जहां तक भारत की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता की बात है, अगर इस पर कोई सवाल खड़ा करेगा, इसमें कोई दखल डालने की कोशिश करेगा, तो ये नया भारत इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि भारत ने नेपाल की सरकार को ये स्पष्ट रूप से बता दिया है कि नेपाल को ऐसी किसी भी कदम और प्रवृत्ति से बचना चाहिए जिससे कि बेवजह अनावश्यक तरीके से भारत और नेपाल के संबंधों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो। भारत नेपाल के बीच विवाद की शुरुआत कैसे हुई? भारत और नेपाल के बीच इस विवाद की शुरुआत साल 2020 में हुई, जब नेपाल की केपी शर्मा ओली सरकार ने एक नया राजनीतिक नक्शा जारी करते हुए दावा किया था कि महाकाली नदी के उद्गम क्षेत्र के कारण लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा उसका हिस्सा है। यहां तक कि नेपाल की संसद ने भी उस नक्शे को मंजूरी दे दी थी। भारत ने नेपाल के इस कदम का कड़ा विरोध जताते हुए कहा था कि यह ऐतिहासिक तथ्यों और प्रशासनिक हकीकत से बिल्कुल मेल नहीं खाता है। अब करेंसी नोट पर वही नक्शा इस्तेमाल किए जाने से मामला फिर से गर्म हो गया है। चीन पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? नेपाल के नए नोटों में विवादित मैप को लेकर विवाद में चीन का एंगल इसलिए आ रहा है क्योंकि दरअसल नोटों की जो छपाई है वो वहीं हो रही है, पहले इंडिया में हुआ करती थी। चाइना बैंक नोट प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन यानी कि CBPMC ने नेपाली 100 रुपए के 3 नोट मिलियन नोटों की छपाई के बाद आपूर्ति के लिए दिए और अब जैसे ही ये नोट चलन में आया तो विवाद बढ़ गया। दरअसल 2015 तक भारत में ही नेपाली नोटों की छपाई होती थी। हालांकि 2020 में नेपाल की तत्कालीन सरकार केपी शर्मा ओली सरकार ने भारत के 3 क्षेत्रों लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को नेपाल का हिस्सा घोषित कर दिया था और उसके बाद से संघर्ष बढ़ गया। चीन में अब नेपाली नोटों की छपाई हो रही है। तत्कालीन सरकार केपी शर्मा ओली ने नेपाल का जो नया नक्शा बनाया उसमें इन 3 क्षेत्रों को शामिल किया था, जो भारत को मंजूर नहीं था। भारत ने उस समय नेपाल की नई करेंसी को छापने के लिए मना कर दिया, तैयार नहीं हुआ और फिर नेपाल के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, नेपाल ने चाइना का रुख किया।
नेपाल इसी के इंतजार में था भी कि इंडिया मना कर दे कि वो नोटों की छपाई नहीं करेगा। उसने चीन से नोट छापने की अपील कर दी। ड्रैगन भी जैसे इस मौके के इंतजार में हो। चाइना बैंक नोट प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ने नेपाली नोटों की छपाई शुरू कर दी। जो अपडेटेड मैप तत्कालीन ओली सरकार ने दिया था उसे ही नोट पर छपवा दिया गया। सवाल यह भी है कि कहीं चीन ने तो नेपाल को नहीं उकसाया ये सब करने के लिए। अब सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या चाइना ने ही नेपाल को उकसाकर ऐसा कदम उठवाया है। दरअसल 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के जवानों में टकराव हुआ था। उस समय दोनों देशों के रिश्ते काफी बिगड़ गए थे और ऐसी चर्चा है कि उसी समय चाइना ने नेपाल की तत्कालीन सरकार से करीबी बढ़ाई थी और इसी बीच नेपाल का अपडेटेड पॉलिटिकल मैप भी सुर्खियों में और बढ़ गया था और विवाद बढ़ गया था। नेपाल की सरकार ने नोट छपवाने के लिए चाइना का रुख किया है। नेपाल राष्ट्र बैंक के प्रवक्ता ने क्या कहा है अब इस पर। नेपाल राष्ट्र बैंक के प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेल ने बताया कि 100 रुपए के नोट पर मैप को सरकार के निर्णय के अनुरूप ही अपडेट किया गया है। नए 100 रुपए के नोट में के बाईं ओर माउंट एवरेस्ट की तस्वीर है, दाईं ओर नेपाल के राष्ट्रीय फूल रोडोडेंड्रोन का वाटरमार्क है। नोट के बीच में हल्के रंग में नेपाल का नक्शा छपा है। नक्शे के पास अशोक स्तंभ भी बना है और लुम्बिनी भगवान बुद्ध का जन्म स्थान लिखा है। नोट के पीछे की तरफ एक सींग वाले गैंडे की तस्वीर है। इस नोट में एक सुरक्षा धागा और उभरा हुआ काला बिंदु भी है जिसे दृष्टिबाधित लोग इसे आसानी से पहचान सकें। पहले भारत में ही नेपाल के नोटों की छपाई हुआ करती थी। नेपाल राष्ट्र बैंक की ओर से जारी इस नोट पर पूर्व गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। मई 2020 में जब केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री थे तब नेपाल की संसद ने कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा इलाकों को शामिल करने हुए नक्शे को अपडेट किया था। नेपाल राष्ट्रीय बैंक के प्रवक्ता इस नक्शे के बारे में स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि नक्शा पुराने 100 रुपए के नोट पर भी था। इसे सरकार के फैसले के अनुसार ही संशोधित किया गया है। ये कोई नई बात नहीं है। भारत ने नेपाल को अब दो टूक जवाब दिया है। भारत का कहना है कि लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा उसके ही क्षेत्र हैं। 2020 में भारत ने नेपाल के इस कदम पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। भारत ने इसे एक तरफा कार्रवाई बताया था और चेतावनी दी थी कि क्षेत्रीय दावों का इस तरह कृत्रिम विस्तार स्वीकार्य नहीं होगा। यह भी बताया गया कि नेपाल के अलग अलग नोटों में जैसे कि 10, 50, 500, 1000 रुपए के नोटों पर केवल 100 रुपए के नोट पर ही नेपाल का नक्शा छपा होता है, बाकी नोटों पर नक्शा नहीं होता है।